नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी पीएचडी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये हमारे 125 प्रश्नों की श्रृंखला है। आपके लिए ये फटाफट रिवीजन है ताकि आपकी तैयारी को और बल मिल सके। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए, हमारे वीडियो के साथ जुड़िए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाएं साथियों, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से अपडेट होते रहें। आइए देखते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध कार्टून चरित्र आर्ची के कार्टूनिस्ट जिनका 20 जुलाई 2015 को निधन हो गया, वो कौन से कार्टूनिस्ट थे? वो थे टॉम मोरे। अगला प्रश्न देखिए, यूकियो ई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? तो यूकियो ई जो है ये जापान की प्रसिद्ध कला शैली है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन यूनान की मूर्तिकला डोरीफोरस का क्या संकेत देता है? तो डोरीफोरस जो है वो एक भालाधारी है। अगला प्रश्न देखिए, फाइल शीट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो फाइल शीट का उपयोग किया जाता है ब्लाइंड एम्बॉसिंग में। अगला प्रश्न देखिए, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से क्या स्पष्ट होता है? तो दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति भी पता चलती है, वस्तु का आयतन भी पता चलता है, वस्तु का रंग रूप भी पता चलता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न देखिए, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू का बुलावा, इस चित्र का नाम है। नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया था? इसे बनाया था कैरावेचियो ने। अगला प्रश्न देखिए, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? तो मदर गॉडेस की मूर्ति जो है वो है टेराकोटा में। मात्र देवी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देखिए, भारत में यांत्रिक छापाकला किसने शुरू की? तो यांत्रिक छापाकला शुरू किया था राजा रवि वर्मा ने। सबसे पहला ओलियोग्राफ इन्होंने खोला था। अगला प्रश्न देखिए, कॉपीराइट एक्ट कब पास हुआ था? कॉपीराइट एक्ट पास हुआ था 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो सबसे हार्ड पेंसिल जो होती है वो होती है एच। देखिए एच बी होता है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एच जो होता है वो हार्डनेस होता है, बी का अर्थ होता है ब्लैकनेस। तो जितने नंबर बढ़ते जाते हैं, अगर एच में नंबर बढ़ रहे हैं तो वो पेंसिल उतनी हार्ड होती जाएगी और हल्की होती जाएगी। और बी में अगर नंबर बढ़ रहे हैं 2B 4B 6B, तो वो पेंसिल उतनी ज़्यादा ब्लैक होती चली जाएगी। जितना नंबर बढ़ता जाएगा पेंसिल उतनी ब्लैक और उतनी कोमल होती चली जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय में हुआ? तो वॉश पेंटिंग का प्रारंभ बंगाल शैली में हुआ, शांति निकेतन में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र जो है वो लघु चित्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, सांची कहाँ पर स्थित है? सांची जो है वो विदिशा में है। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वरी प्रसाद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ईश्वरी प्रसाद जो है वो पटना शैली के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, 8वीं सदी में द्रविड़ शैली में निर्मित शौर मंदिर कहाँ स्थित है? वो है महाबलीपुरम में शौर मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ग ऑफ फ्रीडम किसने चित्रित किया? तो इसे चित्रित किया है प्राणनाथ मागो ने। अगला प्रश्न देखिए, वाटर लिली कुमुदनी के फूल नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? इसे बनाया था मोने ने। कुमुदनी के फूल प्रभाववादी कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो इसमें से जो मैरी कैसेट हैं वो महिला प्रभाववादी कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, बीसी सान्याल थे, इनके समकालीन किसके समकालीन थे? तो ये थे अमृता शेरगिल के समकालीन। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वो कौन सी शैली है? वो है कंपनी शैली। अगला प्रश्न देखिए, स्थिर चित्र देखने को मिलता है, सबसे पहले स्थिर चित्र जो देखने को मिला वो मिला पाश्चात्य शैली में, स्टिल लाइफ। अगला प्रश्न देखिए, एम.एफ. हुसैन को 1968 में अपनी किस फिल्म के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार बर्लिन फिल्म समारोह में प्राप्त हुआ? तो वो फिल्म है थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, चित्रकार की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भरत मुनि। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक निर्माण में शुद्धि पत्र का उपयोग किया जाता है। शुद्धि पत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? मुद्रक में त्रुटि ठीक करना। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसमें से जो है मुकुल चंद्र डे असंबद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी सुनैना देवी।
सुनैनी देवी या सुनैना देवी ये अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी। तो सबसे पहली भारतीय महिला चित्रकार यही थी। अगर आपसे पूछता है प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार कौन थी, तब अमृता शेरगिल का नाम आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अभिव्यंजनावादी कलाकार का नाम बताइए। इसमें जो अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं वो है एडवर्ड मुंक। अगला प्रश्न देखिए, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो इसमें से प्रयोग किया गया है मुगल में। अगला प्रश्न देखिए, एम.एफ. हुसैन ने किस फिल्म में बतौर मेहमान कलाकार के रूप में भाग लिया? तो वो फिल्म थी, शाहरुख खान की फिल्म थी मोहब्बतें। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा ऐसा सर्वाधिक प्राचीन कलाकार है जिसने संवाद स्थापित करने वाली मूर्तियों के निर्माण हेतु टेलीविजन सिग्नल से सुसज्जित कर दिया? तो वो थे नामजून पाइक। अगला प्रश्न देखिए, ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो मास्टर प्रिंट मेकर थे ज्योति भट्ट। अगला प्रश्न देखिए, सफेद रंग प्राप्त करने का उपयुक्त माध्यम है, यानी सफेद रंग कैसे प्राप्त होता है? तो शीशे का मूल कार्बेट यानी सफेद शीशा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, निहाल चंद किशनगढ़ संबंधित है, साहिब राम जयपुर शैली से संबंधित है, निसारुद्दीन मेवाड़ शैली से संबंधित था, और ये डोडिया जो है वो बूंदी शैली से संबंधित था, ना कि बीकानेर शैली से। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कॉपी राइटिंग से संबंधित है। तो कॉपी राइटिंग से संबंधित है डेविड ओगली। यहाँ पर डोडिया आपको आप अतुल डोडिया से मत जोड़िएगा, ये वो डोडिया नहीं है। डोडिया नाम का एक बूंदी शैली में कलाकार था। अगला प्रश्न देखिए, सांझी जो कि मथुरा की लोक कला है किस पर की जाती है? कागज पर, भूमि पर, कलसे पर या कपड़े पर? तो सांझी जो है वो भूमि पर की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति किससे बनी है? तो वो बनी है ग्रेनाइट से। अगला प्रश्न देखिए, मूर्तिकार एंटोनियो कैनोवा किस देश के रहने वाले थे? एंटोनियो कैनोवा रहने वाले थे इटली के। अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो की 85 मंदिरों में से वर्तमान में कितने शेष बचे हैं? तो वर्तमान में तो अब तो 22 ही शेष बचे हैं। इसके पुराने अगर पेपर में आप देखेंगे तो आपको संख्या मिलेगी 30, लेकिन अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो केवल 22 ही शेष बचे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिवादी समूह के कलाकार ज्ञातोंदे जाने जाते थे इस रूप में, किस रूप में? तो वो थे पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मिनिएचर पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से मिनिएचर पेंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो है जयप्रकाश लेखीवाल। अगला प्रश्न देखिए, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? पिकासो की मृत्यु हुई थी 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखिए, लंदन की द आर्टिस्ट पत्रिका द्वारा सर्वप्रथम सम्मान किसे मिला? तो सम्मान मिला था S.H. रजा को। अगला प्रश्न देखिए, किस पाश्चात्य कलाकार ने एयर इंडिया के लिए कृति बनाई? तो वो बनाया था एंडी वारहोल ने, पॉप आर्टिस्ट थे, इन्होंने बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट निर्माता भी है? जितने नाम दिए हुए हैं उनमें से जो रेम्ब्रांट था वो प्रिंट निर्माता भी था। अगला प्रश्न देखिए, केव मोनेस्ट्री किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? केव मोनेस्ट्री है कमल कृष्ण की प्रसिद्ध पेंटिंग। अगला प्रश्न देखिए, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मैनस्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? उसे चित्रित किया था फ्रांसिस्को डी गोया ने। अगला प्रश्न देखिए, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो ढूंढार शैली के नाम से जानी जाती है जयपुर शैली। अगला प्रश्न देखिए, जोगीमारा गुफा में कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? तो वो थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो कागज की कतरनों से बनाए वाले चित्र को कोलाज कहा जाता है, जिसका आविष्कार पिकासो ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? बुद्ध अपना उपदेश जो है पाली भाषा में देते थे। अगला प्रश्न देखिए, सेंट जेरोम इन हिज स्टडी नामक चित्र को ड्यूरर ने किस विधि से बनाया था? तो ये चित्र बनाया था एनग्रेविंग से। इस चित्र का नाम है सेंट जेरोम अपने अध्ययन कक्ष में। अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? तो भारतीय चित्रकला के इनमें से जो प्राचीन केंद्र हैं वो हैं गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, वी अनामिका की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? तो वी अनामिका जो है समकालीन चित्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने? तो वो बना यूनान में। लाल आकृति वाली शैली, काली आकृति वाली शैली, इस टाइप के ये जो शैली के चित्र हैं वो यूनान में मिलते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्या गुफा में सामने चित्रित है? वह गुफा संख्या 4। अगला प्रश्न देखिए, रौद्र रस का रंग क्या है? तो रौद्र रस का रंग है लाल। अगला प्रश्न देखिए, वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? वीनस ऑफ उर्बाइनो, उर्बिनो की वीनस, ये चित्र है टीशिया का। अगला प्रश्न देखिए, चीते का आखेट कहाँ चित्रित है? चीते का आखेट जो है वो माड़ा देव की गुफा में चित्रित है। मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए चित्र कहाँ चित्रित है? ये आपका प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल से। तो ये जो चित्र मिला है वो मिला है पंचमढ़ी से, मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? तो पहाड़पुर दोस्तों जाना जाता है मृद मूर्तियों यानी टेराकोटा के लिए। अगला प्रश्न देखिए, किस फिल्म को 2016 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया था? तो वो प्रदान किया गया था स्पॉटलाइट को। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार की रेखाओं का मुख्य प्रभाव गति, लावण्य और माधुर्य है? तो वो जो प्रवाही रेखाएं होती हैं उनका प्रभाव गति, लावण्य और माधुर्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक द्वितीयक वर्ण नहीं है। तो इसमें से जो है, जो पीला रंग है वो द्वितीयक नहीं है बल्कि ये मुख्य रंग है, प्राथमिक रंग में आता है पीला। संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? संयोजन के सिद्धांत हैं 6। रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। अगला प्रश्न देखिए, टेम्परा पद्धति की शुरुआत किस गुफा से हुई? टेम्परा पद्धति की शुरुआत शुरू हुई अजंता से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मूल के ब्रिटिश शिल्पकार 61 वर्षीय अनीस कपूर की किस विवादास्पद कलाकृति के लिए फ्रांस में काफी विरोध हुआ था? वो चित्र था वजाइन ऑफ क्वीन। अगला प्रश्न देखिए, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबे का हंस प्राप्त हुआ है लोथल से। अगला प्रश्न देखिए, किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए हैं क्वेटा की सभ्यता से। अगला प्रश्न देखिए, रंग की प्रकृति को कहते हैं? रंग की प्रकृति को अगर इंग्लिश में आता है तो ह्यू कहते हैं, ऐसे रंगत कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रभाविता। अगला प्रश्न देखिए, वाट्समैन कागज का उत्पादन करती है? कौन सी कंपनी वाट्समैन कागज का उत्पादन करती है? तो इंग्लैंड की जे वाट्समैन कंपनी, ये वाट्समैन कागज का उत्पादन करती है। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? दर्शक को घन के 3 तल दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिल्म मुगले आजम में युद्ध व कॉस्ट्यूम का स्केच किसने बनाया था? ये बनाया था एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न देखिए, हॉर्स राइडर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो हॉर्स राइडर है वो मेरिनो मरीनी की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न देखिए, लाल रंग प्राप्त होता है? लाल रंग जो है हिंगुल से प्राप्त होता है, हिंगुल। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत में रामकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? वो बनाया था चित्रलेखा ने। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकला का सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ कौन सा है? इनमें से चित्रकला का सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न देखिए, चिकनकारी किससे संबंधित है? चिकनकारी वस्त्रकला से संबंधित है। इसका जो आविष्कार किया था भारत में वो नूरजहां ने किया था, नूरजहां ही इस कला को लेकर के आई थी। अगला प्रश्न देखिए, द फॉरेस्ट किसकी प्रसिद्ध कृति है? द फॉरेस्ट ये कृति है अल्बर्टो जियोकोमैती की। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र में प्रचलित है, इसका संबंध किस जनजाति से है? तो वो जनजाति है गोंड जनजाति। इसी तरह हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और अपडेट होते रहिए, आपकी तैयारी फटाफट होती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। अगला प्रश्न देखिए, दक्कन शैली में विशेष रूप से चित्रण किया गया, दक्कन शैली में विशेष रूप से चित्रण किया गया है रागमाला का। अगला प्रश्न देखिए, घनवादियों में सबसे घनवादी चित्रकार कौन है? ये तो सभी 4 के चारों ही घनवादी चित्रकार हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है सबसे अधिक घनवादी चित्रकार कौन है? तो वो है हॉर्न ग्रीस। अगला प्रश्न देखिए, पहले भारतीय समकालीन चित्रकार जिनकी कृति ओशियन कला नीलामी में 92 लाख रुपए में बेची गई वो कौन थे? वो थे वी.एस. गायतोंडे। अगला प्रश्न देखिए, दिस स्टाइन चैपल वेटिकन सिटी में बना है इटली में, पर चित्रों का निर्माण माइकल एंजेलो ने किस अवधि के बीच किया था? तो वो किया था 1508 से 1512 के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है साथियों, गोथिक शैली का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है रीम्स गिरजा में। अगला प्रश्न देखिए, किस कलाकार द्वारा स्थापित स्टूडियो को शैतान की कार्यशाला कहा गया है? तो शैतान की कार्यशाला कहा गया है अनिल करंजय ने स्टूडियो स्थापित किया है, उसको कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, गुजरात में महिलाएं साथिया यानी रंगोली बनाने में किसका इस्तेमाल करती हैं? तो उसमें इस्तेमाल करती हैं सफ़ेद रंग का, सफ़ेद रंजक यानी कालोथी का। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन प्रिंटिंग में ख्यातिनाम चित्रकार हैं, कलाकार हैं, इनमें से ये जो तीनों हैं वो स्क्रीन प्रिंटिंग के ख्यातिनाम कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2001 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 10वें इंटरनेशनल इंडिया में किसने दी निम्ड एंड दी एडल्ट नामक एक कलाकृति को प्रदर्शित किया, जिसमें 2000 काकरोच को हाथ से बनाया और अपने दर्शकों को घृणा तथा आकर्षण प्राप्त करने के लिए उन्हें पूरी गैलरी में छोड़ दिया? तो वो कलाकार थी हेमा उपाध्याय। अगला प्रश्न देखिए, रॉबर्ट रोशनबर्ग किस देश के प्रसिद्ध पॉप कलाकार हैं जिनकी प्रसिद्ध कृति मोनोग्राफ है? रॉबर्ट रोशनबर्ग अमेरिका के कलाकार थे, पॉप कलाकार थे। अगला प्रश्न देखिए, माइकल एंजेलो द्वारा सिस्टाइन चैपल के वाल्टर अल्टर पीस जिसको कहा जाता है पर निर्मित द लास्ट जजमेंट पेंटिंग का माध्यम, तो वो है आयल ऑन फ्रेस्को। अगला प्रश्न देखिए, जैन लघु चित्रों की विशेषता है, तो जैन लघु चित्रों की जो विशेषता है वो परली आंख का दिखाना, यानी आंखें जो है गाल से बाहर निकली हुई दिखाई गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2016 के प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया एलेजेंड्रो अरावेना को। दोस्तों आपको बताते चलें कि जो प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी हैं उनको जो है कला का प्रित्जर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार जो है किसी नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यंग गर्ल्स किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यंग गर्ल्स जो है वो है अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2015 में किसे फ्रांस के सबसे बड़े सम्मान लीजन ऑफ आर्ट से विभूषित किया गया? लीजन ऑफ ऑनर से विभूषित किया गया, तो ये थे एस.एच. रजा। अगला प्रश्न देखिए, सितंबर 2014 में किस कलाकार ने 24 कैरेट सोने से अलंकृत औपनिवेशित स्टाम्प पेपर चित्र प्रस्तुत करता अपना कला संग्रह एन आर्ट कलेक्टर्स पैराडाइज प्रस्तुत किया, जिसका अनावरण बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी द्वारा सिमरोजा आर्ट गैलरी मुंबई में किया गया था? तो वो थे सुविज्ञ शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, विटुवियन मैन जो कि लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कृति है का माध्यम क्या है? पेपर एंड इंक ऑन पेपर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है? अकबर सलीम का जन्म। अगला प्रश्न देखिए, बाकी सब गलत है। महाभारत का अनुवाद रश्मिनामा कब पूरा हुआ? महाभारत का अनुवाद रश्मिनामा पूरा हुआ 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जो उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। तो इसमें से आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, सेजा, वान गॉग और पाल गॉग, ये तीनों ही उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में किसने 8 रसों को बताया था? 8 रसों को बताया था भरत मुनि ने और 9 रसों को बताया अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न देखिए, यह चित्र शैली कांगड़ा के राजा संसार चंद के राज्यकाल की देन है? तो वो है कांगड़ा। कांगड़ा में राजा संसार चंद का नाम बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, हंस जातक अजंता की किस गुफा में है? तो वो है 17 नंबर की गुफा में। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल शैली के चित्रकार का नाम बताइए। इनमें से बंगाल शैली के चित्रकार हैं छितेंद्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न देखिए, कोटा के राजा उमेश सिंह में कोटा शैली उत्कर्ष को प्राप्त हुई इस समय बने आखेट का दृश्य कहाँ सुरक्षित है? तो वो है विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में कहाँ हुई थी? तो हुई थी लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिए, व्हेन विल यू मैरी किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये पेंटिंग है गॉगिन की, पाल गॉग। प्रसिद्ध मदिरालय मूले रूज के अंतर्दृश्यों के कई चित्र किसने बनाए थे? तो बनाया था लोकत्रेक ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था? इसमें वान गो, पाल गॉग और सेजा, ये तीनों जो है उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। जॉर्ज सोरा उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के अधिकतर गिरजाघरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो वो हुआ है गोथिक शैली में। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप में शास्त्रीय कला का उत्कर्ष युग था? तो वो था 450 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व।
अगला प्रश्न देखिए, एलिजाबेथ गोनगाजा का चित्र पुनर्जागरण काल में किस कलाकार द्वारा रचित है? तो उसे बनाया था राफेल ने। अगला प्रश्न देखिए, कनिष्क के काल में विकसित गांधार शैली किसका मिश्रण थी? ग्रीको रोमन का मिश्रण थी। अगला प्रश्न देखिए, वुलस्टनक्राफ्ट रचित ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ को चित्रित करने वाला कौन सा कलाकार था? वो था विलियम ब्लैक। अगला प्रश्न देखिए, राफेल किस देश का रहने वाला चरम पुनरुत्थान काल का महान चित्रकार एवं वास्तुशिल्पी था? उसे देखिए, तो राफेल जो था वो इटली का महान कलाकार था। अगला प्रश्न देखिए, रोमांसवादी चित्रकार, प्रिंट मेकर एवं कवि विलियम ब्लैक कहाँ के रहने वाले थे? विलियम ब्लैक इंग्लैंड के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखिए, मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनी थी, किससे बनी थी? लाल बलुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन से। अगला प्रश्न देखिए, सेंट मारिया डेल मिलान इटली के चर्च में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर म्यूरल पेंटिंग किस माध्यम में बनाया था? तो ये बनाया था टेम्परा ऑन गैसो। अगला प्रश्न देखिए, देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता है? तो देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में जिगुरत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डिस्कोबालस किस मूर्तिकार की प्रसिद्ध कृति है? तो डिस्कोबालस यानी चक्का फेंकने वाला, ये जो मूर्ति है ये मायरन की कृति है। अगला प्रश्न देखिए, एन आइलैंड इन द मून की रचना किसने की? इसे बनाया था विलियम ब्लैक ने। अगला प्रश्न देखिए, हेलेनिस्टिक कला प्रचलित थी 323 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व तक। साथियों, आप हमारी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।